Good morning, dear students. The topic for today is again from your chapter Some Basic Concepts of Chemistry. आज हम करेंगे परसेंटेज कॉम्पोजिशन, किसी भी एलिमेंट की कंपाउंड में फाइंड आउट करना, और परसेंटेज कॉम्पोजिशन से एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना। तो सबसे पहले मास परसेंटेज होता क्या है? Mass percentage gives the mass of each element expressed as the percentage of total mass. So formula will be mass percentage of an element is equal to mass of that element in 1 mole of compound upon molar mass of compound into 100. ये एग्जाम्पल से समझना ज्यादा इजी है। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज में अगर आपको कार्बन की मास परसेंटेज निकालनी है तो नीचे आपका मोलर मास होगा, ऊपर आपका जो ग्लूकोज में कार्बन का मास है और उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्लूकोज का मोलर मास निकाल लेते हैं। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6। इसी तरह मास परसेंटेज ऑफ आयरन हो गई 58.5 अपॉन 183.3 इंटू 100, यह आ गया 30.44%। देन मास परसेंटेज ऑफ सल्फर, क्योंकि सल्फर के 2 एटम्स हैं तो 2 इंटू 32 64 अपॉन 183.3 इंटू 100 34.91%। और 3 एलिमेंट्स हैं, तीसरी एलिमेंट का मास परसेंटेज हम पहली 2 को प्लस करके 100 से सब्ट्रैक्ट करके भी निकाल सकते हैं, तब भी ये आंसर आएगा। तो ये था टू फाइंड आउट द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ अ compound. Then empirical formula and molecular formula. सबसे पहले हमें पता करेंगे कि empirical formula और molecular formula होता क्या है। कोई जो केमिकल फॉर्मूला है किसी कंपाउंड का, उसको हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं, empirical formula और molecular formula. Empirical formula gives the simplest whole number ratio of the atoms of various elements present in one molecule of the compound. It is called empirical formula. Molecular formula gives the actual number of atoms of various elements present in one molecule of the compound. दोनों में फर्क क्या आप देखते हैं कि जैसे हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, उसका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स हैं 2 हाइड्रोजन एंड 2 ऑक्सीजन, वो उसका होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। यहाँ पे ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो है आपका कॉलम है H2O2, और इसमें इनका सिंपलेस्ट जो रेशियो आता है, होल नंबर रेशियो आता है, क्योंकि 2 कॉमन है तो वो अगर 2 से 2 को कॉमन निकालेंगे तो H1 और O, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आएगा H and O, ओनली 1 एटम ऑफ H and O। देन इसी तरह बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C6H6 है, लेकिन सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कार्बन और हाइड्रोजन का आएगा 1:1। ग्लूकोज का C6H12O6 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लेकिन एम्पिरिकल फॉर्मूला क्योंकि 2 फैक्टर कॉमन है, रादर 6 फैक्टर कॉमन है, तो ये आ जाएगा, 6 को बाहर निकाल दिया तो CH2 and O। सुक्रोज में एक भी चीज कॉमन नहीं है, C12H22O11, क्योंकि 11 तो 2 से डिविजिबल नहीं है तो हम 2 को कॉमन नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होंगे। इसी तरह नैप्थलीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C10H8 है, 2 को कॉमन निकाला जा सकता है, तो एम्पिरिकल फॉर्मूला हो जाएगा C5H8। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो एटम्स के बीच का सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो देता है, जबकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला उनका एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स उसके फॉर्मूले में कितने हैं वो देते हैं। इनके बीच में एक रिलेशन है एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, कि आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को एम्पिरिकल फॉर्मूला को n से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इंटू empirical formula. What is n? N is the simplest whole number and may have values like 1, 2, 3, etc. That means कि अगर n की वैल्यू 2 है तो आप empirical formula को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो molecular formula आ जाएगा। और n कैसे निकाला जाता है? आप
कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फॉर्मूला मास से डिवाइड करेंगे तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल लेके करेंगे तो हमें ये क्लियर हो जाएगा। तो अब परसेंटेज कॉम्पोजिशन से किसी भी कंपाउंड का हम एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं। तो देर आर डिफरेंट स्टेप्स। अगर आप स्टेप वाइज इसको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल जाता है। तो एग्जाम्पल के साथ इन स्टेप्स को समझने में हमें आसानी होगी। तो हम सबसे पहले इस न्यूमेरिकल को देख लेते हैं। द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इज 78। मॉलिक्यूलर मास दिया हुआ है and percentage composition is 92.4% carbon and 7.6% hydrogen। अब इनको अगर आप इनका टोटल करें 92.4 प्लस 7.6 ये 100 आ रहा है। तो अगर 100 आ रहा है इसका मतलब सिर्फ 2 एलिमेंट्स इस कंपाउंड में है। अगर 100 से कम होता तो इसका मतलब जो थर्ड एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होनी थी। तो इस बात का भी ध्यान आप रखिएगा दूसरे न्यूमेरिकल्स में। और जब आपको ये परसेंटेज कॉम्पोजिशन दी हुई है और मॉलिक्यूलर मास दिया है तो अब डिटरमिन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड। आप मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को कैसे निकालेंगे? तो पहले हम निकालेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला, फिर हम निकालेंगे n की वैल्यू और फिर हम निकालेंगे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला को निकालने के लिए स्टेप्स को देखते हैं। Divide the percentage of each element by its atomic mass. This gives the moles of atoms of various elements in the molecule of the compound. तो moles of atoms is percentage of element upon atomic mass of the element. तो इस compound में सबसे पहला कॉलम हमने बनाया एलिमेंट के नाम कार्बन एंड हाइड्रोजन। सेकेंड कॉलम परसेंटेज लिखेंगे। तो कार्बन की परसेंटेज है 92.4 और हाइड्रोजन की परसेंटेज है 7.6। देन नेक्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे एटॉमिक मास विच इज 12 एंड 1। तो मोल्स ऑफ एटम्स कैसे हो जाएंगे? आप परसेंटेज को एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे तो 92.4 डिवाइडेड बाय 12 आ गया 7.7 मोल्स ऑफ एटम। और इसी तरह हाइड्रोजन का हो गया 7.6 डिवाइडेड बाय 1 7.6। 1 is atomic mass of hydrogen। तो ये था स्टेप नंबर 1 जिससे हम मोल्स ऑफ एटम्स निकालते हैं। देन सेकेंड स्टेप इज डिवाइड द रिजल्ट ऑब्टेन्ड इन द अबव स्टेप बाय द स्मॉलेस्ट वैल्यू अमंग them to get the simplest ratio of various atoms। तो स्टेप नंबर 2 है, हमने सिंपलेस्ट रेशियो निकालने के लिए मोल रेशियो निकालना है। तो जो दो वैल्यूज हमारे पास आई थी कार्बन और हाइड्रोजन की 7.7 और 7.6, इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है 7.6। तो इस वैल्यू से हमने जितनी भी वैल्यूज यहां आई हैं उनको डिवाइड करना है। जैसे कार्बन के लिए आ गया 7.7 डिवाइडेड बाय 7.6, ये आ गया 1। इसी तरह हाइड्रोजन के लिए 7.6 डिवाइडेड बाय 7.6, ये भी आ गया 1। तो 1.01 और 1 ये राउंड अप करके 1 आ रहा है, तो ये आ गया हमारा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और इस तरह से एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया कार्बन 1 एंड हाइड्रोजन 1। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया C1H1। ये था स्टेप्स टू फाइंड आउट द एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहले हमने परसेंटेज कॉम्पोजिशन को एटॉमिक मास से डिवाइड किया टू गेट मोल्स ऑफ एटम्स, फिर मोल्स ऑफ एटम्स को स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड किया टू गेट मोल रेशियो, फिर मोल रेशियो को राउंड अप किया या फिर कई बार उसको होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें एक छोटे मल्टीपल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ता है। अगर मान लीजिए यहाँ कार्बन की वैल्यू 1.5 होती तो इंस्टेड ऑफ राउंडिंग अप हमने कार्बन को 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देना था और इसी तरह नीचे वाले को भी 2 से करके तो 3 और 2 आ जाना था। दैट वुड हैव बीन अगर वैल्यू 1.5 होती या कोई ऐसी वैल्यू होती जिसको कि होल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी स्मॉलेस्ट मल्टीपल से मल्टीप्लाई करने की जरूरत थी। तो यहां तो हमें जरूरत नहीं है, तो हमारा जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो है वो 1:1 है। तो इसका फॉर्मूला आ गया C1H1। अब नेक्स्ट इज
डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना हो तो पहला स्टेप होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो हमने अभी किया। सेकेंड स्टेप होता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कैलकुलेट करना। तो जैसे C1H1 है तो इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हो जाएगा, कार्बन 12 एटॉमिक मास होता है, एक ही एटम है, और हाइड्रोजन का भी एक ही है, तो 12 + 1 13। इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला मास आ गया 13। दिस वाज स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 है आप उसका मॉलिक्यूलर मास किसी सूटेबल मेथड से निकालें। लेकिन इस न्यूमेरिकल में हमें डाटा में ही दिया हुआ है कि उसका जो मॉलिक्यूलर मास है ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो 78 है। तो वो हमें पता है मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 78। देन स्टेप नंबर 4 है डिटरमिन द वैल्यू ऑफ n। और n क्या होता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। तो मॉलिक्यूलर मास हमारे पास है 78, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास है 13, तो n की वैल्यू हो गई 78 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू 6। अब n भी आ गया हमारे पास, तो लास्ट स्टेप कि मल्टीप्लाई एम्पिरिकल फॉर्मूला बाय n टू गेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला विल बी n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। सो n की वैल्यू 6 है, एम्पिरिकल फॉर्मूला C1H1 है, तो 6 को C1H1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट C6H6। दिस इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड। तो जस्ट टू रिपीट, किसी भी कंपाउंड का एम्पिरिकल फॉर्मूला या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालने के लिए उसकी परसेंटेज कॉम्पोजिशन चाहिए, और इस सीक्वेंस में आपने पहले उसका मोल्स ऑफ एटम्स निकालने हैं, फिर स्मॉलेस्ट वैल्यू से डिवाइड करके मोल रेशियो निकालना है। अगर मोल रेशियो सिंपल है तो आपके पास एम्पिरिकल फॉर्मूला आ जाएगा। अगर सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो नहीं है तो उसको कन्वर्ट करिए सिंपल होल नंबर रेशियो में। एम्पिरिकल फॉर्मूला आ गया, फिर एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकालिए, फिर मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल फॉर्मूला मास को डिवाइड करके n निकालिए, और n को एम्पिरिकल फॉर्मूला से मल्टीप्लाई करके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को निकालिए। तो इस तरीके से आप इस तरह के और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करिए, इसकी प्रैक्टिस करिए।